हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज हम जो आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, ये वीडियो कक्षा 12वीं की जो अर्धवार्षिक परीक्षा है, अर्धवार्षिक परीक्षा का जो संस्कृत है, संस्कृत का पेपर लेकर आए हैं हम इस वीडियो में आपको। तो यहाँ देख सकते हैं कि कक्षा 12वीं संस्कृत का पेपर है, ये 80 मार्क्स का पूर्णांक आया था, 3 घंटे का टाइम था। उसका फुल सॉल्यूशन आज हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा संस्कृत का पेपर के आंसर आप फटाफट जल्दी से मिलाते जाइएगा, ठीक है। कितने नंबर का आपने सही किया, ये सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको इस पेपर में मिल जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद में विश्वास मानिएगा कि आपको कौन सा दूसरे वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं लगेगी, ठीक है। उचित विकल्पम चित्वा लिखत। और एक बात और बोलना चाहूँगा मैं कि यहाँ पर ये जो वीडियो है ना, इसी सेम पैटर्न पर आपका जो एनुअल एग्ज़ाम यानी कि आपकी जो वार्षिक परीक्षा आने वाली है, तो उस वार्षिक परीक्षा का जो पैटर्न रहेगा ना, उस वार्षिक परीक्षा का पैटर्न भी इसी के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। तब अब आपको इसमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इसी प्रकार के प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है। पहला प्रश्न आपको यहाँ पर इसमें यानी कि प्रत्यय का बताना, तो आगत्य में कौन सा प्रत्यय, तो आगत्य में बच्चों यहाँ पर ल्यप प्रत्यय रहेगा, क्योंकि जिस भी शब्द के लास्ट में या आता है और उसके पहले कौन सा भी आधा शब्द आता है, तो वहाँ पर हमेशा ल्यप प्रत्यय होता है, ठीक है। उत्सृष्टुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसमें उत्सृष्टुम में तुमुन प्रत्यय आ जाएगा। कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? तुमुन प्रत्यय आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद में तीसरा प्रश्न देखिए, शिष्ट इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, यानी कि शिष्टः, दुष्टः, इक्तः, गतः, इन जितने भी सारे शब्दों में लास्ट में ता है या टा है, यदि आता है ना, तो वहाँ पर समझ लेना कि आप हमेशा आपका वह एकता प्रत्यय होता है, ठीक है। जिस भी शब्द के लास्ट में ता है या टा है विसर्ग के साथ में आता है, तो फिर वो शब्द आपकी वो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? वो एकता प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंभीरेण स्वरेण अनयो पदयो विशेषणम अस्ति, यानी कि इसमें अपने को विशेषण बताना है इस वाले प्रश्न में, ठीक है। तो इसमें जो विशेषण है वो विशेषण आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें गंभीर शब्द आपका इसमें विशेषण है, ठीक है। गंभीर इसमें विशेषण है। कठोरे भाषणे अनयो पदयो विशेषम पदम अस्ति, यानी कि इसमें जो शब्द सेंटेंस दे रखा है, इसमें विशेष बताना है। तो इसमें जो आपका विशेष जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? यानी कि पांचों में विशेष अपने को बताना है, ठीक है। तो इसमें विशेष आ जाएगा आपका, विशेष आ जाएगा कठोरे, ठीक है। कठोरे आपका इसमें विशेष आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6 देखेंगे। नेक्स्ट नंबर 6 देखेंगे, कपटी देखो, थोड़ा सा मेरे को इसके ऊपर डाउट है, ये वाला बी भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा चांसेस मेरे को कठोरे का लग रहा है, ठीक है। कपटी संन्यासीन अनियो पदियो विशेषणम पदम, तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? आपका कपटी इसका आंसर आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चंस के सही आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन प्रश्न क्रमांक 2 है, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है अपने को यहाँ पर। तो शर्वरी इति पदस्य पर्याय अस्ति, तो शर्वरी का पर्याय शब्द यानी कि समानार्थी शब्द अपने को बताना है, तो रात्रि इसका आंसर आ जाएगा। विमुच्य इत्यस्य पदस्य पर्याय अस्ति है ना, तो विमुच्य का अपने को यहाँ पर इसमें भी पर्याय शब्द बताना है, तो विमुच्य का पर्याय बन जाएगा परितः, परिता आपका आंसर है। अपंडित नाम इत्यस्मिन् पदे विलोम, तो सिंपल सी बात है कि आप पंडित नाम आ रहा है, नहीं कि यहाँ से आ हटा देंगे, पंडित नाम आपका आंसर बन गया। आशय इत्यस्य पदे से विलोम पदम अस्ति, यानी कि आशा शब्द का अपने को यहाँ पर विलोम बताना है, तो आशा का बिल्कुल निराशा आंसर बन जाएगा। फिर कंठ कजालम पश्यति है ना, यानी कि इसका क्या, कंठ कजालम पश्यति, इसमें अपने को दो विकल्प में से एक विकल्प चुनना है, तो क्रमेलम क्रमेलका इसमें आंसर आ रहा है, ठीक है। तुरिया श्रम शैवी अस्ति, यानी कि इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका? सन्यासी, सन्यासी लिखा है, ये क्या लिखा है? सन्यासी, सन्यासी लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका जो सनयः तनयः अस्ति, तो सनयः तनयः अस्ति, ये इसमें आ जाएगा आपका प्रतापः, क्या आ जाएगा? प्रताप, प्रताप इसमें आंसर है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट यानी कि योग मल्लनम कुरुतः, यानी कि अपने को सही जोड़ी मिलाना है, ठीक है। तो हालांकि इसके पीछे नंबर भी डला हुआ, आप चाहे तो यहाँ से भी अपना जजमेंट लगा सकते थे, यानी कि पहले का जो आंसर वो आ जाएगा, ये वाला आ रहा है, ठीक है। जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का यानी कि लास्ट वाला जो है आपका ये वाला है, ठीक है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न यानी कि प्रताप दुर्गा द्वारिक में अपने को क्या बताना है?
तीसरे में, यानी कि अपने को इसमें तीसरे का जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका फर्स्ट वाला, यानी कि तत्पुरुष समास है इसमें। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रतः इति अपि, यानी कि चौथे का जो आंसर है वो अव्यय है। ये जो तीनों शब्द है क्या है, ये अव्यय शब्द हैं। फिर बालकः पठति पठति, ये क्या है, तो ये जो शब्द है ये बालकः पठति पठति, यानी कि ये शब्द अव्यय नहीं है। ठीक है, ये अव्यय शब्द नहीं है। फिर लास्ट जो है यानी कि षणस्य अनंतरम का ये वाला आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि एक वाक्य में उत्तर अपने को यहाँ पर इसमें लिखना है, यानी कि भू धातु लग लकार से प्रथम पुरुष एक वचन पुरुषम लिखा था, यानी कि भू धातु के अपने को लग लकार प्रथम पुरुष एक वचन लिखना है। तो इसका आंसर बन जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो इसका आंसर बन जाएगा आ भवतः, अभवत, अभवताम, अभवताम, अभवत, अभवताम, अभवन, अभवन, ये इसका आंसर है। ठीक है, अभवत, अभवताम, अभवन। हाँ, तीसरा है क्रुद्ध धातु लकार से प्रथम मध्यम पुरुष द्विवचनम रूपम लिखा था, यानी कि क्रुद्ध धातु का द्विवचन लिखना है, यानी कि द्विवचन क्या, क्रुद्धसी, क्रुद्धथा, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा क्रुध्यथा, क्रुध्यथा इसका आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यानी कि लब लखा, लब है तो आत्मनिपदी का है, या लिट लकार से प्रथम पुरुष द्विवचन रूपम लिखती, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा लपश्यते। क्या बन जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ला, अदप्पा, अदस्सा और इयते, ये आत्मनिपदी का है। ठीक है, आत्मनिपदी और परस्मैपदी दो होते हैं। ठीक है, तो लपश्यते इसका आंसर बन जाएगा। फिर विसर्ग संधि के दो उदाहरण अपने को यहाँ पर लिखना है, तो कौन से भी विसर्ग संधि के दो उदाहरण, जैसे कि मनोरथा और मनोहर, ये दो आपके इसमें उदाहरण आ जाएंगे। ठीक है, मनोरथ और मनोहर। ठीक है, अगला प्रश्न जगन्नाथ का अपने को यहाँ पर संधि विच्छेद करके देखना है, तो जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ विसर्ग है ना। ठीक है, जगत प्लस नाथ व्यंजन संधि का उदाहरण बन जाएगा ये भी। चलो देख लेते हैं, दीर्घ संधि के दो उदाहरण लिखना है, तो कौन से भी दीर्घ के दो उदाहरण यहाँ पर आप लिख सकते थे, जैसे कि विद्यालय है, हिमालय है, ग्रंथालय है, पुस्तकालय, ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, हाँ, अगला प्रश्न देख लेते हैं, यानी कि इसका अपने को जोड़कर बताना है, तो इसका आंसर बन जाएगा बहुक्तम, बहुक्तम इसका आंसर है, बहुक्तम इसका आंसर। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि शुद्ध और अशुद्ध बताना है, तो चलो मैं जल्दी से फटाफट आपको आम और ना लगा देता हूँ। ठीक है, तो पहला प्रश्न में आम आ जाएगा, यानी कि जिस पर राइट लगाता हूँ वो आम रहेगा, और जिस पर मैं क्रॉस लगाता हूँ वो आपका ना रहेगा। ठीक है, ये वाला राइट आम रहेगा, और जिस पर मैं क्रॉस करता हूँ वो ना रहेगा। ठीक है, यानी कि जो दूसरा प्रश्न है आपका वो ना हो गया, तीसरा जो प्रश्न है वो आम हो गया, चौथा प्रश्न भी आपका आम हो गया, पांचवा प्रश्न ना हो गया, छठा प्रश्न फिर आपका आम हो गया। ठीक है, पांचवा प्रश्न ये वाला। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यानी कि प्रश्न उत्तर वाला है, तो फटाफट देख लीजिए। इसमें भी केसाम हटाकर इसमें सर्व विद्याम लिखना था। फिर महाकवि कालिदासन विस्तृत मनु भाषितम के दर्शातित आध्या, फिर रात्रो के प्रविशंति, यानी कि प्रश्न क्रमांक जो 7 है, प्रश्न क्रमांक 7 का जो आंसर है वो यानी कि रात्रो परिचितः प्राप्त परिचित पत्र अवता व प्रविश्यति। ठीक है, ये ऐसा आंसर बन जाएगा। केन कुलम भ्योति, तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो क्या आंसर बन जाएगा, यानी कि इसका आंसर है। ठीक है, यानी कि ओवर वाला प्रश्न है ये 7 का ओवर, तो 7 के ओवर में यानी कि केन कुलम विभाति, तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर समझ नहीं आ रहा है। चलो देख लेते हैं नंबर 8, तो की में हटाकर वारी लिखना है, और इसमें कथम के स्थान पर सूचोची सारी वाह लिखना है। फिर कस्या के स्थान पर आपको लक्ष्यमा लिखना है, अहम कथम के स्थान पर। ठीक है, इसका आंसर भी आप देख लेना, ये भी छुटा हुआ है। कदाहा हल्दी घाटी मान्यता है, तो उससी किमर्त के स्थान पर जरा मरखाना श्रम। ठीक है,
देखते हैं अगला प्रश्न। ये तो क्वेश्चन आंसर है, जो यानी कि प्रश्न उत्तर आपको बुक से भी मिल जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, यानी कि ये हम रेखांकित नाम आवृत्त प्रश्न को तो इस लिखना है। तो फिर यानी कि पहले जो है ना, दो देशु हटाकर केशु लिखना है, फिर दूसरे में पार्थिवस्य के स्थान पर कश्य लिखना है, शरीरे के स्थान पर कुत्र लिखना है, राज्ञ के स्थान पर कैन लिखना है। फिर ये देख लीजिए नेक्स्ट, यानी कि जो एक शरीर संक्षिप्त पृथ्वी किसने क्या कहा था, वो वाला प्रश्न अपने को आता है, ठीक है। किसने क्या कहा, तो रामः कुंचिक विषम, है ना। ये देख लीजिए यहाँ पर आंसर इसके सामने लिखे हुए हैं। फिर देख लेते हैं पंचरत्न पंचतंत्र में कितने तंत्र होते हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक 15। तो 15 का जो आंसर है वो मेरे को आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलो ये ज़रूर सुबह बता देता हूँ, OR वाला करवा देता हूँ। कालिदास ने कितने नाटक लिखे, तो कालिदास ने बच्चों 3 नाटक लिखे हैं। कौन से, एक तो अभिज्ञान शकुंतलम, और दूसरा अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, विक्रमोर्वशी और मालविकाग्निमित्रम। ये इनके 3 नाटक है। 2 महाकाव्य है, ऋतु संवार कुमार संभव और रघुवंशम। ये 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य, ऋतु संवार और मेघदूत, ये खंड काव्य हैं। खंड काव्य को गीति काव्य भी कहते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्रमांक 16 है। 16 अपने को यहाँ पर इसमें से आंसर छाटना है। तो का हटा देंगे, का के स्थान पर देखो, वैसे यहाँ पर यदि हम पैसेज यदि पढ़ते हैं तो पैसेज में से भी अपने को आंसर मिल जाएगा, यानी कि प्रताप दुर्ग द्वारी कहा, ये हमारा इसमें आंसर है। पहला जो प्रश्न है उस पहले प्रश्न का ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। यानी कि हटाकर अपने को लिखना था। दूसरा जो प्रश्न है, द्वारिक सापेक्षम किम अवोचत, यानी कि प्रश्न क्रमांक 16 का जो दूसरे का वो सापेक्षम है ना, द्वारिक सापेक्षम यह दे रखा है, ये वाला है ना, ये इसका आंसर बन जाएगा, दूसरे का आंसर। फिर तीसरा देख लेते हैं। पश्चिम का अपने को धातु रूप बताना है, तो पश्य से हुआ है ना। दृश्य जो शब्द है, दृश्य धातु रूप है, दृश्य पश्चिम में चलता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद में जैसे हम लिट लकार में यदि दृश्य धातु को चलाते हैं ना, तो वो दृश्य में ही चलती है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ओके। फिर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपने को यहाँ बताना है, नहीं कि हरिचंद्रस्य पत्नी का आसीत, तो हरिचंद्र स्वपत्नी सेव्याम, है ना, सेव्याम इसका आंसर आ जाएगा। चलो देख लेते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन से। हरिदस्य स्वपत्नी चाह किम कृतवान, तो यानी कि जो दूसरा जो प्रश्न है 16 है ना, ये 16 दूसरा जो प्रश्न है वह आ जाएगा आपका स्वपत्नी। इस जो दूसरा प्रश्न है चाहे किम कृतवान है, स्वपत्नी ने क्या किया था, यानी कि उसकी पत्नी पढ़ने की कृतवान है, यानी कि उसकी पत्नी, ये आंसर आपका, इतना आंसर आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यानी कि नास्ति इत्यस्मिन् पदे संधि विच्छेद किम, हाँ, तो ना धन अस्ति, ना धन अस्ति इसका आंसर आ जाएगा, ना धन अस्ति, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि अपना जो 17 है, 17 का आंसर देख लेते हैं। यानी कि जो 17 प्रश्न क्रमांक 17 है, प्रश्न क्रमांक 17, ठीक है। तो श्लोक वाला प्रश्न था प्रश्न क्रमांक 17। तो इसमें जो पहला जो केशाम धनम त्याग्य भवति, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर केशाम के स्थान पर अपने को क्या लिखना था, सिर्फ ये वाला जो पहला जो वर्ड दे रखा ना, ये वाला वर्ड केशाम के स्थान पर लिखना था। दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है यानी कि केशाम मित भाषित सत्यता भवति, तो मित भाषिणाम ये दूसरे केशाम के स्थान पर ये वाला शब्द अपने को यहाँ पर लिखना था, ठीक है। हाँ, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न यानी कि तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न है कस्मै विजिगीषुणाम, यानी कि इसका जो आंसर बन जाएगा, इसका आंसर यश से, है ना,
यस से ये वाला तीसरे का आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ चलो देख लेते हैं। उसके ओआर में था, यानी कि ओआर में भी श्लोक आया तो गुणी कम वेती, तो गुणी गुणम है ना, ये श्लोक है। ये तो 9th या 10th का श्लोक है शायद, ये तो 10th का श्लोक है। तो गुणम आ जाएगा दूसरे में निर्गुणा आ जाएगा। और तीसरी जो है सिंहस्य में कौन सी विभक्ति है, सिंहस्य में षष्ठी विभक्ति है, रामस्य सिंहस्य, इस प्रकार से। ठीक है, फिर पैसेज देख लीजिए आप थोड़ा सा, ये पैसेज करना था या फिर उसके ओआर में कौन सा भी एक ओआर में पैसेज करना था, जो कि आप लोग कर सकते थे। ठीक है, फिर यहाँ भी देख लीजिए, यानी कि इसमें अपने को रिक्त स्थान की पूर्ति करना थी। तो यानी कि यहाँ पर जो पहला जो ये कौन सा 19 है ना, 19 है कि सुपुत्रों, पहले में क्या आ जाएगा, पहले में आ जाएगा ये वाला ऑप्शन आपका नंबर 1 है। ठीक है, नंबर 1, नंबर 1 हो गया ये, नंबर 1 मैं नंबर लिख देता हूँ, दशा कर्म है, ये नंबर 2 हो गया आपका। उसी के ऊपर नंबर लिख देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं है। ये नंबर 3 है, और दीनम आपका नंबर 4 है, और ये वाला नंबर 5, और ये वाला सोचितम नंबर 6 है। इसी पूर्ति अपने को इसमें करना थी। फिर अपने के बाद में क्या करना था, यानी कि सुभाषितानी से कौन से भी अपने को यहाँ पर जो इसमें नहीं आए वहाँ से अपने को क्या कोई 2 श्लोक अपने को लिखना था, जो कि हमेशा परीक्षा में ये वाला प्रश्न आता है। आप इसको भी अच्छे से समझ लेना और अच्छे से इनको लर्न कर लेना। कुत्रः जना सुखम इच्छन्ति, तो देखो यहाँ संसार है, संसार है इसका आंसर है, पहले का आंसर संसार हो गया। दूसरे का आंसर केन प्राप्त धनम विनाशक्रम बहुति, तो चोरियन कपटेन चाह, चोरियन कपटेन चाह यहाँ दे रखा है, ये दूसरे का प्रश्न आंसर है। ये पहले का आंसर हो गया। तीसरा देख लेते, सुखम कथम प्राप्तुम शक्यते, यानी कि जो नेक्स्ट प्रश्न है, तो ये कृषि कर्मणा कहाँ दे रखा है, ये वाला दे रखा, देखो यहाँ मिल गया ये, यानी कि तीसरे का आंसर कृषि कर्मणा प्रश्न, ये वाला, ये इतना आपने को तीसरे का आंसर लिखना था। फिर चौथा जो प्रश्न है, तो संसारे का सुखी भवति, तो संतोष धन हिनोपि, यानी कि ये वाला आंसर आप लोगों का बन जाएगा। ये वाला जो आंसर, ये आंसर नंबर 4 है। ओके, चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना था अपने को, यहाँ पर भी इसमें भी संकेत के हिसाब से अपने को यहाँ पर इसमें पूर्ति करना थी। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, नंबर डाल देते हैं आपको। ठीक है, यानी कि पहला जो आंसर है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 22, तो वध पहला, यानी कि ये नंबर 1 हो गया, ये हो गया आपका नंबर 1। ठीक है, उसके बाद में नंबर 2 देख लीजिए, नंबर 2 ये नंबर 2 है। ठीक है, नंबर 3, सॉरी थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये नंबर 1 बन गया। ये नंबर 1, चर नंबर 2, और उसके बाद प्रजातंत्र, ये नंबर 3 है। नंबर 4, नंबर 5 उसके पास में यहाँ पे लिखा भी है, आप उसको भी देख कर समझ सकते हैं। नंबर 6, ये नंबर 6 रहेगा, और ये नंबर 7 है। ठीक है, ध्यान रखना ज़रा, है ना। इस प्रकार से अपने को पूर्ति करना थी। फिर उसके बाद में क्या करना था कि किसी एक टॉपिक के ऊपर अपने को यहाँ पर निबंध लिखना था। कालिदास से, वहाँ के भाष्य, सुघोष या वेदव्यास। तो कालिदास का निबंध बच्चों हमने आपको हमारा जो चैनल है, चैनल पर एक्सप्लेन किया गया है। उस कालिदास का निबंध आपने यदि नहीं लिखा तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। और हम कहना चाहेंगे कि इसके अलावा जितने भी सारे बाकी के सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन हमारे द्वारा इस चैनल पर डाल दिए गए हैं। और विशेष करके यदि आपने इंग्लिश का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो इंग्लिश के सॉल्यूशन को एक बार ज़रूर देखें, ताकि आने वाली परीक्षा में आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। थैंक यू।